दोस्तों, आज की कहानी दो लोगों के बारे में है, डेविड और एंथनी। दोनों बहुत ज़्यादा बीमार थे और इत्तेफाक से एक ही हॉस्पिटल रूम में एडमिट हुए थे। एंथनी को उस रूम की इकलौती खिड़की के पास वाला बेड मिला था। उसके लंग्स में प्रॉब्लम थी और इसीलिए उसे रोज हर दोपहर को 1 घंटे के लिए बेड पे बिठाया जाता था ताकि उसके लंग्स से फ्लूइड निकाला जा सके। डेविड की रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम थी, इसीलिए डॉक्टर ने उसे फुल बेड रेस्ट के लिए कहा था। पूरा दिन पीठ के बल लेटे रहने की वजह से वो अपने रूममेट को देख भी नहीं पाता था, मगर उसे खुशी थी कि आखिर कोई उसके पास तो था। धीरे धीरे दोनों में बातचीत शुरू हुई। बातचीत के दौरान यह मालूम हुआ कि डेविड को अपनी जिंदगी से काफी शिकायतें थी, इतनी ज्यादा कि वो अपनी जिंदगी से उम्मीद ही छोड़ चुका था। एंथनी उसके इस सोच से काफी हैरान था। तुम्हारी सोच जिंदगी को लेके इतनी नेगेटिव क्यों है? क्या तुम्हें कभी ऐसा नहीं लगा कि हो सकता है तुम्हारे पास भी कुछ ऐसा हो जो औरों के पास ना हो? शायद मेरे पास भी नहीं। मजाक कर रहे हो क्या? मुझसे ज्यादा बदकिस्मत इस पूरी दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता। अब यही देख लो, इस रूम में हम दोनों में से सिर्फ तुम्हें ही विंडो के पास वाला बेड मिला। मेरी किस्मत में तो वो भी नहीं लिखा था। अरे दोस्त, ऐसा क्यों सोचते हो? शायद इसी में हम दोनों की भलाई हो। जरा खुद सोचो, अगर तुम इस खिड़की के पास होते तो रीढ़ की हड्डी के प्रॉब्लम की वजह से तुम बैठ नहीं पाते और कुछ देख भी नहीं पाते। जबकि अगर मुझे ये बेड नहीं मिलता तो रोज जो मुझे 1 घंटे के लिए बैठना पड़ता है, उस वक्त मैं क्या देख के मन बहलाता। और रही बात तुम्हारे मन बहलाने की, तो उसका उपाय अभी कर देते हैं। आज से हर वो 1 घंटा जो मैं खिड़की के नज़ारे देखूंगा, उसे देखने के साथ साथ मैं तुम्हें भी बताया करूंगा, ताकि तुम्हें भी पता चले कि ये दुनिया कितनी खूबसूरत है, ताकि तुम इससे चिढ़ते ना रहो। हाँ, ठीक है। उसके बाद से एंथनी रोज उसे खिड़की के बाहर के नज़ारों के बारे में बोलता रहता। खिड़की का नज़ारा एक पार्क की ओर था, जिसमें एक हिस्से में एक खूबसूरत सा झील था। उस झील में ढेर सारे बतख तैरते खेलते रहते थे और छोटे छोटे बच्चे उसमें अपनी खिलौनी बोट्स चलाते रहते थे। उस पार्क में प्रेमी प्रेमिकाएं हाथों में हाथ डाले शाम की ठंडी हवा और उस पार्क की रंग बिरंगी फूलों और तितलियों के नज़ारे का मजा लेते थे। इसके साथ ही साथ खिड़की से उस पूरे शहर की स्काईलाइन का दृश्य भी दिखता था, जो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था। एंथनी रोज़ उन नज़ारों को देखकर उनकी खूबसूरती की तारीफों के पुल बांध दिया करता था। और ये सब सुनकर डेविड भी अपने मन में उस खूबसूरत समा को इमेजिन करके खुद ही खुश हो जाता था। अब अगर आपके दिमाग में ये आ रहा है कि एंथनी बोलने की जगह वीडियो या फोटो उठाकर भी तो डेविड को दिखा सकता था, तो आपको बता दें, ये तब की बात है जब स्मार्टफोन्स हुआ ही नहीं करते थे। ये सब सुनकर रोज़ डेविड का मुंह उतर जाता था। हाँ, तुम्हारी किस्मत कितनी अच्छी है। पता नहीं मैं कभी ये नज़ारे देख पाऊंगा भी या नहीं। हौसला रखो मेरे दोस्त, इच्छा शक्ति में बहुत ताकत होती है। बस वो चाहत जगाए रखो और देखना, तुम बहुत ही जल्दी ठीक हो जाओगे। और एक बार तुम ठीक हो गए तो मैं वादा करता हूं, तुम यहां आ जाना और नज़ारे देखकर तुम मेरा बन बहलाना, ठीक है? इस बात पे दोनों हंस पड़ते। ऐसे ही अपना सुख दुख बांटते हुए काफी महीने बीत गए। उन दोनों में काफी गहरी दोस्ती हो गई और एंथनी की पॉजिटिव बातें सुन सुनकर डेविड की भी जिंदगी में उम्मीद बढ़ने लगी और इससे उसके हालत में भी धीरे धीरे सुधार आने लगी। अगर वो इसी तरह कोशिश जारी रखता तो उसके बैठ पाने के दिन दूर नहीं थे। मगर कुछ ही दिन बाद एक दिन एंथनी की तबीयत अचानक खराब हो गई। उसे ऑपरेशन के लिए ले जाया गया। ऑपरेशन में लगभग पूरा दिन लग गया, फिर भी उसकी कोई खबर नहीं आई। इससे डेविड परेशान हो उठा। कुछ ही देर में नर्स आई तो उसकी जान में जान आई। नर्स को देखते ही वो पूछ बैठा, सिस्टर, मेरा दोस्त कहाँ है? सुबह उसे ओटी लेके गए थे, अभी तक लौटा ही नहीं। वो ठीक तो है? इस पर नर्स का मुंह उतर गया और एक धीमी सांस छोड़ते हुए उसने कहा, सर, आपके दोस्त अब इस दुनिया में नहीं रहे। ये बात सुनकर डेविड का दिल टूट गया। उसके अंदर जिंदगी जीने की उम्मीद भरने वाला उसका दोस्त इस दुनिया को छोड़कर जा चुका था। इस हादसे से उभरने में उसे काफी दिन लग गए, क्योंकि उसे अपने दोस्त की आदत लग गई थी। अब वो रोज के उस नज़ारे को भी मिस करने लगा था। फिर अचानक एक दिन उसने नर्स से पूछ ही लिया, सिस्टर, क्या आप मेरा बेड खिड़की के पास लगा देंगी? नर्स ने उसकी बात मान ली। अब आखिरकार खिड़की से बाहर खुद देख पाने की उसकी खुशी में उसने बैठने की कोशिश की और नर्स ने भी उसकी मदद की। मगर उसमें इतनी ज़्यादा इंप्रूवमेंट देखकर
नर्स काफ़ी हैरान थी, मगर उससे भी ज़्यादा हैरान तो डेविड था जब उसने बाहर के उस नज़ारे को देखा, क्योंकि वहाँ कोई नज़ारा था ही नहीं। जी हाँ दोस्तों, बाहर बस एक सूनी दीवार थी, बस, और कुछ नहीं। उसकी समझ में कुछ नहीं आया। उसने नर्स से पूछा, सिस्टर यहाँ तो कुछ भी नहीं है, मगर मेरा दोस्त रोज़ यहाँ बैठकर मुझे बाहर के खूबसूरत नज़ारे बयां करता था, क्या ये दीवार अभी अभी बनी है? इस पर नर्स ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं सर, ये दीवार हमेशा से यहीं थी और आपके दोस्त ने भी आपसे कुछ झूठ नहीं कहा। उन्होंने आपसे वही कहा जो उन्होंने खुद देखा अपनी मन की आंखों से, क्योंकि असली आंखें तो उनके पास कभी थी ही नहीं, अंधे थे वो। और शायद उन्होंने ये सब इसलिए किया ताकि वो आप में जीने की उम्मीद भर सके, और शायद आज इसी वजह से आप खुद बैठकर खिड़की के बाहर देख पा रहे हैं। इस पर डेविड की आंखों से आंसू निकल आए। उसे अपनी नाउम्मीदी भरी सोच पर शर्म आने लगी। उसके कानों में बस उसके दोस्त की आवाज़ें ही गूंज रही थी। क्या तुम्हें कभी ऐसा नहीं लगा कि हो सकता है तुम्हारे पास भी कुछ ऐसा हो जो औरों के पास ना हो? शायद मेरे पास भी नहीं। एक इंसान जिसके पास आंखें नहीं थी, वो उसे दुनिया की खूबसूरती दिखा गया था। एक इंसान जिसके खुद के जीने के कुछ ही लम्हे बाकी थे, वो उसे जिंदगी की असली कीमत सिखा गया था। दोस्तों, जिंदगी बहुत अनमोल होती है, एक बार चली गई दोबारा नहीं आती। इसीलिए छोटी छोटी नाकामयाबियों या बदकिस्मतियों से परेशान होकर इससे उम्मीद मत छोड़िए। ये जिंदगी खुद में एक खजाना है। हाँ, कभी कभी रास्तों में पत्थर आ जाते हैं, चोटें भी लग जाती हैं, मगर उसके साथ साथ ये जिंदगी खुशियां भी तो देती है। लेकिन अगर हम उम्मीद ही छोड़ दें, कोशिश करना छोड़ दें, आगे बढ़ना छोड़ दें, तो इस जिंदगी का आखिर क्या मोल रह जाएगा? आपकी इस दुनिया में पहचान क्या रह जाएगी? तो दोस्तों, अगर आप भी उन्हीं लोगों में से हैं जो अपनी जिंदगी से निराश हो चुके हैं, तो मेरी आपसे बस एक रिक्वेस्ट है, एक कॉपी पेन लीजिए और उसमें 3 ऐसी चीजें लिखिए जो आपके पास हैं और जिससे आपको खुशी मिलती है। मैं दावे के साथ ये कह सकता हूं कि ऐसी बहुत सी चीजें आपके दिमाग में आएंगी जो शायद इस दुनिया में पता नहीं कितनों के पास नहीं होंगी, मगर आपके पास हैं। तो फिर मायूस क्यों होते हो? उम्मीद क्यों खोते हो? और अगर वाकई में आपके पास ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे आप अपना कह सकें, तब तो दोस्त आपके पास खोने के लिए कुछ है ही नहीं। मतलब आपके बुरे दिन खत्म हुए। अब आप जिंदगी में कुछ खोएंगे नहीं, बस पाएंगे। लेकिन ये तभी मुमकिन होगा जब आप आगे बढ़ेंगे, कोशिश करेंगे। दोस्तों, किस्मत मौके सबको देती है, बस आपको उस मौके के लिए खुद को तैयार रखना है। इच्छा शक्ति में बहुत ताकत होती है, इसलिए चाहे जितने भी तूफानों का सामना क्यों ना करना पड़े, रुकिए मत, झुकिए मत, और बस आगे बढ़ते रहिए और अपने अंदर उम्मीद की आग को जलाए रखिए।